भारत ने अब सैन्य और आर्थिक मोर्चे के अलावा चीन को कूटनीतिक मोर्चे पर भी घेरना शुरू कर दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हांगकांग में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बाद से पहली बार इस मुद्दे पर बयान दिया। हांगकांग में चीन के नए सुरक्षा कानून को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन हो रहे हैं। इस कानून के जरिए चीन हांगकांग की स्वायत्तता खत्म करने की फिराक में है। दुनिया भर में हांगकांग में चीन के इस कदम की आलोचना हो रही है और अब भारत ने अपने बयान में कहा है कि सभी संबंधित पक्षों को मुद्दे को उचित, गंभीर और वस्तुगत तरीके से सुलझाना चाहिए। भारत के इस बयान को चीन के खिलाफ कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। 1997 तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा हांगकांग एक देश दो व्यवस्थाएं के तहत चीन को सौंप दिया गया था, लेकिन हांगकांग को राजनीतिक और कानूनी स्वायत्तता हासिल है। हालांकि चीन हांगकांग की स्वायत्तता खत्म कर अब उस पर अपना नियंत्रण पूरी तरीके से मजबूत करना चाहता है। इसे लेकर हांगकांग में खूब विरोध प्रदर्शन हुए और दुनिया के तमाम देशों ने इसे लेकर चीन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। हालांकि भारत अब तक खामोश था। भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि राजीव कुमार चंदर ने जिनेवा में आयोजित हुए मानवाधिकार परिषद के 44वें सत्र में बयान दिया। बयान में कहा गया है कि हांगकांग में भारतीय समुदाय की एक बड़ी आबादी बसती है, जिसे देखते हुए भारत हालिया घटनाक्रमों पर करीब से नजर बनाए हुए है। हमने इन घटनाक्रमों को लेकर चिंता जाहिर करने वाले कई बयानों के बारे में सुना है। हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित पक्ष इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उचित तरीके से इस मुद्दे को सुलझाएंगे। दुनिया भर में मानवाधिकार की स्थिति पर चर्चा के दौरान भारत की तरफ से यह बयान जारी किया गया। ये पहली बार है जब भारत ने हांगकांग मुद्दे पर कोई बयान जारी किया। चीन से चल रहे सैन्य तनाव के बीच इसे भारत का चीन को कूटनीतिक जवाब ही माना जा सकता है। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भारत के चीनी ऐप्स बैन करने के कदम का समर्थन किया था और कहा था भारत की क्लीन ऐप वाले कदम से उसकी संप्रभुता और एकता सुरक्षित रहेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका भी चाहता है कि भारत हांगकांग के मुद्दे पर आवाज उठाए। अब ऐसे में अगर भारत हांगकांग के मुद्दे पर खुलकर बातें रख रहा है तो जाहिर तौर पर यह चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि चीन हांगकांग के मामले में मानकर चल रहा था कि भारत कोई भी बयान नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।